अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका अपना रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। और हमारे प्यारे लाहौर शहर लाहौर में मैंने कहना चाहिए, हमारे प्यारे शहर लाहौर के अंदर स्मॉग आना शुरू हो चुकी है। मैं इसमें बड़े मज़े की आपके साथ चीज़ शेयर करूं जो मैं नोट किया। मैं मोटरवे से ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर कल। एंड यू वुडेंट बिलीव कि मैंने कितनी जगह पर देखा बहुत थिक जो था ना धुआं उठ रहा था। और नॉट टू बी सरप्राइज वो ना फसलों को आग लगा रहे थे। अब शहर के अंदर तो हम पोल्यूशन उसकी बात करते हैं, वो इतना दूर दराज इलाका था और इतना ज़्यादा कोहरा काइंड ऑफ चीज़, धुंध टाइप चीज़ थी जो कि एक्चुअली एक स्मॉग थी और वो प्रोड्यूस हो रही थी। मोटरवे है, उस पर पुलिस पेट्रोलियम भी हो रही है, सब कुछ। इंतज़ामिया कहाँ है? कोई भी नहीं देख रहा इस चीज़ को कि क्यों ये इतना ज़्यादा ये आग लगा रहे हैं, जबकि पाबंदी है वहाँ जाकर बात करें। होना क्या है, वो किसी न किसी जागीरदार जिम्मेदार की होगी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बात करे। और वो स्मॉग एक्चुअली लाइक ये मोटरवे है और इधर उठ रही थी और यूँ उठ के इस साइड पे प्रॉपर आ रही थी। एंड आई वाज लाइक कि यार इतनी बड़ी चीज़ है, ये सामने हो रही है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। इन लोगों को ये भी नहीं नज़र आ रही है। मुझे नहीं समझ आती है कि क्या देखा जा रहा है। सीएम पंजाब साहिबा जो हैं वो अगर देख रही हैं, स्मॉग पे वर्किंग कर रही हैं, बारिश का प्लान कर रही हैं, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव। बट ये अगर फसलों को आग लग रही है तो वहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई वहाँ हुकूमत का कुछ नहीं फ़र्ज़ बनता कि उसको देखें कि भाई ये क्यों आग लग रही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे विच आई वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद यू। आई होप कि कोई मेरी शायद इस वीडियो से आप लोग भी अगर कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई वीडियो बना के पोस्ट करेंगे और टैग करें इन लोगों को कि शायद इन लोगों को नज़र आ जाए और वहाँ जाके उन सो कॉल्ड जागीरदारों को जो कि जिनकी फसलों में ये फसल नई फसल लगनी है तो उसके लिए आग लगाई जा रही है, इस पर पाबंदी हो। और यही चीज़ इंडिया साइड पे भी हो रही है। येस, कमिंग बैक टू द रिव्यू। आज हम रिव्यू कर रहे हैं कभी मैं कभी तुम की एपिसोड 32। अच्छा, मैं सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूं। प्रोमो जो था ना, जितना धांसू था, एपिसोड वाज वेरी फ्लैट। उतना कुछ नहीं था एपिसोड में जिससे लाइक आप कहें ना वाओ, या वो सस्पेंस जो उन्होंने क्रिएट किया वो एपिसोड के अंदर नहीं था। एपिसोड स्टार्ट होती है अदील और शर्जीन सॉरी अदील और रुबाब की जो है वो सीन से स्टार्ट होती है। बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और उसकी फ्रेंड वहाँ आती है नताशा, और वो फिर जो है सलमान आता है, वो पहले उसको कहती है कि कुछ हो लोग आ जाएं तो सुनाती हूँ, और फिर उसी टाइम सुनाना शुरू कर देती है। रुबाब पहले अच्छी भली एक्टिंग कर रही थी, इधर तो उसने बहुत ही चुस्त एक्टिंग की है, बहुत ही चुस्त एक्टिंग की है। एपिसोड में अगर आप देखें बड़े लिमिटेड सीन्स हैं, ड्रैग हैं बहुत ज़्यादा, और वही चीज़ है जो ऑडियंस सोच रही थी। थोड़ा सा तो कुछ सस्पेंस उसके अंदर रखते। मैं अगर बात करूं, एपिसोड स्टार्ट होती है वो जब जलील करती है, अच्छा खासा चंगा दिल को जलील करती है और सारे सबूत जो है उसके मुंह पे मारती है और उसके हस्बैंड सलमान को भी बताती है कि ये अफेयर चलाया हुआ उसने। एयरिंग शो कराती है कि ये तुमने जो एनिवर्सरी पे दिया था। अब वो कहता है जी क्या सबूत है, तो वो कहते हैं कि सबूत की ज़रूरत है तुम्हें, तुम देखो फिर मैं देता हूँ। दिन रात जो है तुम लोगों ने भूरबन में मेरे पैसों से 3 दिन रुके हो। उसके बाद उसको उसके कॉल रिकॉर्ड्स, फिर गबन शबन, वो काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सपोज करती है और फिर कहती है अपने कैमरे निकाल लें। बहुत ही थर्ड क्लास हरकत थी, बहुत ही थर्ड क्लास। कैमरे निकाल लें जी। और अदील को जो है केक कट के, वो बहुत अच्छा सीन था जब उसके मुंह पे वो केक मलती है और साथ बेतुका सास ससुर को रगड़ा उसने आउट ऑफ नो वे। लाइक कोई उसके तुक नहीं बन रही थी। और अदील को चंगा जलील करती है, मुंह पे उसके केक मल के, उसके बाद जो है अंदर चली जाती है। वो अब बातचीत कर रहे हैं, अभी तक लोग बाहर खड़े हुए हैं और कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं तो पता चलता है वो कस्टम के हैं। वो अदील को कहते हैं तुम्हें साथ चलना होगा, तुम जो सोयाबीन मंगवा रहे थे उसमें तुम जो है केमिकल ला रहे हो जो कि हैज़र्ड है, और वो उनको पकड़वा के लेके जाते हैं। अब वो बाहर सारे भी गेस्ट खड़े हैं, उसके माँ बाप जो है बेंच पे खड़े देख रहे हैं, और इतनी देर में जो है पुलिस पकड़ के अदील को लेके जाती है। और वो बड़ा एक अजीब सा सीन था, ड्रैग था, लाइक उसमें बहुत सस्पेंस हो सकता था।
उधर दूसरी तरफ जो है मुस्तफ़ा घर आ रहा है और वो अपने पार्टनर से बात कर रहा है कि मैंने अपने यहाँ घर ले लेना है, इस जगह से जान छुटानी है, तुम डन कर दो, पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं एंड ऑल दैट ना। घर जब पहुँचता है तो उधर जो है शर्जीना जो है लाइट चली जाती है। अभी वो घर आ रहा है और मोहल्ले में लाइट चली जाती है। शर्जीना यहाँ से अब जो है ना मुझे बोंगियाँ शुरू हुई हैं, ठीक है मैं गलत भी हो सकता हूँ। शर्जीना साहिबा जो हैं क्या कहते हैं ढूंढ रही थी, माचिस जलाती हैं और एक्सटेंशन वायर में पैर अड़ता है और गिर जाती है। मुझे समझ नहीं आई कि मोबाइल फ़ोन है, लाइट जलती है, वो माचिस लगाने मैडम क्यों गई हैं, ठीक है मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आई है, ठीक है उसको ड्रामे से डर लगता है और वो गिर जाती है। और इधर अदील जो है बड़ा पैनिक होता है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब घर पहुंचता है उसको नहीं मिलती, फ्लावर्स लेके आता है, बड़े खूबसूरत चीज़ें लाता है उसके लिए, और वो अंधेरे में जब देखता है वो गिरी पड़ी है तो उसको लेके जाता है। उसकी माँ और बाप जो है घर में बातचीत कर रहे हैं, वो कहते हैं इतनी मिस कॉल्स आई हुई हैं, अल्लाह खैर करे क्या हुआ है। शर्जीना का फ़ोन से माँ को भी, बाप को भी, बहन को भी, सारे ख़ानदान को गई हुई है, कोई एक मैसेज छड़ दे। अब गॉड नोज़ अदील कर रहा था, शर्जीना कौन करे थे मुझे नहीं पता। अच्छा अब इधर जो है मुझे इस बात पे एतराज़ हो रहा था कि ठीक है एक प्रॉब्लम हो जाती है, अंधेरे वाला सीन था, उसके बाद उसके माँ बाप का फिर वो कोई कम्युनिकेशन नहीं है। खैर मुस्तफ़ा लेके हॉस्पिटल पहुंच गया। दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं रुबाब घर कमरे में आती है और अदील के माँ बाप को जलील करके निकालती है। अब अगर यहाँ दिखाया जाता तो वो शायद उनको कहती क्या एक रात की मोहलत दे रही हूँ, कहती है दफ़ा हो जाए, पैक बैग्स निकले, बड़ी फेक एक्टिंग कर रही है और वो बड़े स्टाइल से यूँ करके खड़ी है, वो सामान जावे शेख रड़ते हुए सूट केस को, या हार्ट पेशेंट है वो जा रहे हैं। दैट वाज फनी। और वो रोड पे निकलते हैं, गार्ड्स कहती है आज के बाद यहाँ दिखें भी ना। अब ये ना चीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं दिखें भी ना, उनको क्या करना है इधर। इट वॉज़ अ वेरी सैड मोमेंट। और लेकिन उसमें कुछ सीन इस तरह का बिल्डअप नहीं किया कि यू हिट, ना नेगेटिव नेगेटिव था ना पॉजिटिव पॉजिटिव था। बहुत उसमें अगर वो दिखा सकते हैं उसका बड़ापन कि मैं एक रात की मोहलत दे रही हूँ और सुबह निकले, वो जी उसी टाइम निकाल रही है, और बड़ा अजीब सा इरिटेटिंग सी एक्टिंग उसने की। जब वो गेट पे जाके खड़े रोड पे होते हैं और फिर वो पछताती है बुशरा अंसारी, ये बहुत अच्छा सीन था कि हमने जिस तरह अपने बच्चों को निकाला था उन पे क्या गुजरी होगी। तो उसका बाप कहता है हमसे कम ही गुजरी होगी जो हमने किया था। और फिर वो बड़े परेशान खड़े होते हैं। उधर डॉक्टर आती है, वो बताती है कि शर्जीना का मिसकैरेज हो गया है, बच्चे को हम लाइक अबॉर्ट कर दिया है बिकॉज के लाइक वो गिरी थी तो उसकी डेथ हो गई थी एंड ऑल दैट, जो गायनी का प्रोसेस होता है। अब उसका बाप जो है चंगी मुस्तफ़ाई करता है, तेरी वजह से हुआ, हमारे घर शिफ्ट करता है। खैर उसकी माँ बड़े पॉजिटिव रोल में है। एंड शर्जीना का ऑपरेशन हो चुका है। अब डॉक्टर ने कहा 24 आवर्स हैं और आप देखें, दुआ करें। मुस्तफ़ा के माँ बाप जो हैं क्या कहते हैं अपनी बेटी के घर आखिर में सारी रात गुजार के रिक्शे में पहुंचते हैं। वो भी बड़ा पेनफुल था जब वो एंटर होती है अपनी बेटी और दामाद के, और जिस तरह बुशरा अंसारी की आंखें झुकी होती हैं। आई रियली लाइक दैट सीन। ये अच्छे सीन थे, अच्छा क्राफ्ट किया हुआ था और उसका पछतावा उसको दिखाया जा रहा है। वो कह रही है दिल भाई ने क्या कमाल गेम की है। खैर सारा वो उनकी डिस्कशन चल रही है। अब मुस्तफ़ा घर आता है, ये बहुत प्यारा सीन है, द एंडिंग वॉज टू गुड। अब मुस्तफ़ा घर आता है और बैठा पछता रहा होता है तो दीवार पे देखता है शर्जीना के स्टिकी नोट्स, और इस पर लिखा होता है वो कि तुम देखोगे मैं रूठी हूँ मना लोगे, और बहुत रोमांटिक कॉन्वर्सेशन और बहुत प्यारी। दैट वाज समथिंग कि जो मुझे हिट की कि यार लाइक दिस इज़ गुड। और बड़े अच्छे से उसने बातचीत की है, उसने उसके अंदर टू द पॉइंट बातें लिखी, और मुस्तफ़ा बहुत पछताता है, ही वाज क्राइंग। फिर वो जाता है, इसमें एक बहुत अच्छा सीन है, वो नमाज भी पढ़ता है। फिर वो आईसीयू में जाता है, शर्जीना वो है अपना लाइक मशीनें लगी हुई हैं, आई थिंक सो वेंट पे है, और वो फिर उससे जो बात करता है कि हमने बुरा वक्त देखा, अब अच्छा वक्त साथ देखना है और तुम ऐसे ना छोड़ के जाओ। ये बहुत प्यारा डायलॉग था। आई थिंक दिस वाज द थिंग जिससे इन्होंने प्रोमो बनाया था। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड एपिसोड बट इट वाज नॉट द बेस्ट, आई मस्ट से। बहुत कुछ कर सकते थे, ये मेरी राय है। डायरेक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, कमाल एक्टिंग हो रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है इस ड्रामे का। आई थिंक सो ये नेक्स्ट वीक जो है ये इसकी लास्ट एपिसोड फिनाले होगा। आपको इसमें लेसन ये सबसे ज़्यादा मिलता है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, लेकिन माँ बाप भी
एक औलाद पे इतना अंधा एतबार ना करें। इसके साथ मुझे यही लगता है कि पेरेंट्स को ये ड्रामा देखना चाहिए कि और ये सबक लें कि ठीक है भाई, एक अगर बच्चा कमाता है, अगर एक वो है नहीं उस तरह करता, तो ये नहीं है कि सारा ही वो गुनाहों का पुतला वो है और वो ख़ता का पुतला है। इस तरह ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। हमें अपनी राय से ज़रूर बताएं, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान से बाहर हो। मुझे लोग जब वीडियोस पे बताते हैं कि वी लाइक इट एंड ऑल दैट। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।